हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। आपका जो मैथमेटिक्स का 2023 का पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। देखिए, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपने डिटेल में पढ़ लिया है, काफी सारे क्वेश्चन भी हम इसके कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हमने कर लिए हैं, 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस। फिर 1 मार्क्स के आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 9 तक आपको ये सब 1 मार्क्स के मिलेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आपके 4 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमने कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम कर चुके थे इसका, लेकिन हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट किया था, एक रेलगाड़ी की जो चाल निकालनी थी आपको। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का आप सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन समझना है ध्यान से। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट तो आप सबने कर लिया होगा। चलिए इसको अब साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो निकालना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान व रहमान की वर्तमान आयु। तो आप इसको x मान लेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु अगर आप x वर्ष मान लें, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लें, तो मुझे बताइए कि 3 साल पहले, है ना, 3 years ago, क्या होगी उसकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व। इसलिए 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x-3 वर्ष। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू x years, देन 3 years ago एज कितनी हो गई, x-3, देन एज आफ्टर 5 years, 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, x+5 वर्ष होगी कि नहीं होगी, 5 वर्ष बाद x+5। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए क्या कंडीशंस दी हैं। देखिए, ये तो जो दिया है ना वो मैंने लिख दिया है यहाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, क्या बोला है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago, यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी थी, x-3,
इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x-3, है कि नहीं? ठीक है नहीं? और क्या बोला था? और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग। अब इसके साथ योग होगा, जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? अब से 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु है कितनी है? x+5। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का योग किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन सिचुएशन दी है वो चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। अब इसको सॉल्व करके अगर x की वैल्यू आप निकाल सकें तो वर्तमान आयु आ जाएगी रहमान की, यही हमें चाहिए। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, एक बार फिर से हम इसको लिख देते हैं। 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल्स टू 1/3, ये है। अब अगर इसका आप एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा? x-3 x+5। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? x+5 तो यहाँ आ गया, प्लस x-3 यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू 1/3 है। एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? देखिए x+x तो 2x हो गया, है ना? 5 - 3 ये भी 2 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 × x-3 एंड x+5। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए और सब टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे आएगी। 3 × 2 6x प्लस 3 × 2 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, यहां तक चीजें समझ रहे हैं आप? अब देखिए क्या है आपके पास, x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लाइए, माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस 6x यहाँ पे है, माइनस 5x। देखिए प्लस 5x है तो माइनस 5x ही तो होगा इधर आके, और ये माइनस 3x है तो प्लस 3x हो जाएगा इधर आके। माइनस 15x है तो प्लस 15, माइनस 15 है तो प्लस 15, एंड ये प्लस 6 ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो सबको मैंने एक तरफ ला के रख दिया। अब सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 6 माइनस 5 कितना आ गया? 1, और 1 प्लस 3 ये हो गया 4, तो प्लस 4x, और 15 और 6 21, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना? क्या आना चाहिए? देखिए आसान तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं इसको। 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 7 21, है ना? 7 1 7। बस यही तो है इसके प्राइम फैक्टर, 7 और 3। अब 7 और 3 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। बन गई बात हमारी, और 7 × 3 21 होता है। तो यहां से आप क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 7 × 3 कितना होगा? माइनस 21, माइनस 7 प्लस 3 कितना होगा? माइनस 4। देखिए दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही है ना? माइनस 4 माइनस 21 आ रहा है ना? तो अब क्या करना है हमें? कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से? पहली दो टर्म से x कॉमन आ गया, तो x माइनस 7
प्लस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 7 फिर से इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 7 कॉमन आ गया तो ये x प्लस 3 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब एक काम कर सकते हैं, एक बार तो x माइनस 7 को 0 के बराबर रखिए और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए। तो x बराबर है 7 और यहाँ पे x बराबर है -3। तो x क्या था, x रहमान की वर्तमान आयु थी। आप खुद सोचिए, क्या कभी किसी की आयु ऋणात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है? क्या कभी आपने सुना है कि भाई इसकी एज -20 वर्ष है? नहीं हो सकती ना, तो एज तो पॉजिटिव होगी हमेशा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो 7 वर्ष, 7 वर्ष है। देखिए क्या यही पूछा था आपसे, है ना। चलिए नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे, ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, टू बी पर्टिकुलर स्पेसिफिक। ये ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो पक्ष आपको दिए गए हैं, इक्वल टू का लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो आप लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या आपको आइडेंटिटीज याद है? तो अगर याद है तो आप इजीली कर पाएंगे, साथ के साथ हम लिखते जाएंगे सभी आइडेंटिटीज। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप, बाया पक्ष है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये है आपके पास। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलिए। क्या आपको ये तो पता होगा ना बच्चों, ये पता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पता है सबको, है ना, ये फॉर्मूला बेसिक है, ये आता होगा। चलिए आगे करते हैं। अब ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। आ गया, इसको मैंने ओपन कर दिया ब्रैकेट को, फॉर्मूला लगा दिया। अब अगला करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब एक काम करेंगे, इनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जो जो टर्म हो सकती है हमसे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म एक साथ आ जाएगी, कहाँ गया कॉस स्क्वायर ए, ये। ठीक है, आइडेंटिटीज अगर याद है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इनको एक साथ क्यों लिखा है। फिर प्लस क्या बच गया आपके पास, कोसेक
स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों? अब क्या करना है, अब देखिए दो तीन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। दो तीन आइडेंटिटीज कौन सी हैं, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए एक तो इसको आप एक साथ लिख लीजिए, है ना। मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। दूसरा मुझे पता है कि भाई जो कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए के बराबर होता है, एंड जो सेक ए होता है वो 1 बाय कोस ए के बराबर होता है। ये चीजें आप समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहां पे अगर आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका 1 आ जाएगा, है ना, प्लस अगला क्या बचा है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी ऐसे ही लिख लेंगे आप, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू, आगे क्या था, 2 इंटू 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और कोसेक ए 1 बाय साइन ए हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। समझ में आया ये क्यों लिखा मैंने, बिकॉज सेक ए, यहाँ पे सेक ए था, इसकी जगह मैंने 1 बाय कॉस ए लिख दिया। अब यहां से कैंसिल आउट होना शुरू होंगी बच्चों चीजें। देखिए साइन ए से साइन ए, कोस ए से कोस ए कट गया, है ना। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे आप सब, जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। सिमिलरली जो सेक स्क्वायर ए होता है माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसके बराबर। ये चीजें आप समझ रहे हैं, ये आइडेंटिटीज हैं बच्चों, बेसिक आइडेंटिटीज। ये पता है तो उससे ये आ जाएगा, ये पता है तो उससे ये आ जाएगा, सब आपको याद भी नहीं करने थे। तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, है ना, इसकी जगह भी 2, इसकी जगह भी 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा यही ऐसा ही कुछ है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो आप इसको लिखना शुरू करेंगे। देखिए ये 1 आ गया, प्लस एक ये वाला 1 है, प्लस 2 है ना, ये आ गया आपका। उसके बाद एक 1 ये भी है बच्चों, एक 1 2 3 तो 1 हो गए, और 2 ये 2 हो गए, 3 1 2 ये 2, प्लस कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए पहला था तो वैसे ही कर लेते हैं, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कितना आ गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो यही था हमारा राइट हैंड साइड वाला भी, तो यही हमको प्रूव करना था। हो गया प्रूफ, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।